हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे फैसियोला हेपेटिकस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वॉइस से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड। तो आइए अब एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है, इन फैसियोला मीरासीडियम डेवलप्स इनटू द नेक्स्ट स्टेज इनसाइड। पहला है बुलिम्स, दूसरा है लैमनिया ट्रंकुलेटा, तीसरा है पाइला ग्लोबोसा और चौथा ऑप्शन है प्लेनोरबिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिमनिया ट्रंकुलेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्लेनोरबिस एंड लैमनिया आर द इंटरमीडिएट होस्टा। पहला ऑप्शन है फैसियोला, दूसरा है सिस्टोसोमा, तीसरा है ट्राइचिनेला और चौथा ऑप्शन है इकाइनोकोकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फैसियोला हेपेटिका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला। पहला इसमें ऑप्शन है मीरासीडियम, दूसरा है स्पोरोसिस्ट, तीसरा है मेटासर्केरिया और चौथा है सर्केरिया। तो इसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है सीप। ठीक है, और इंटरमीडिएट या जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल। ठीक है, यानी कि स्नेल इसमें कौन सा होता है, लिमनिया ट्रंकुलेटा। तो इसमें पूछ क्या रहा है पहला तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज टू प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तीसरे का वो है सी, मेटासर्केरिया, जो सीप को इन्फेक्ट करता है, जो उसका प्राइमरी होस्ट है। चौथा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वी। पहला ऑप्शन इसमें स्पोरोसिस्ट, दूसरा है सेकेंडरी रेडिया, तीसरा है प्राइमरी रेडिया और चौथा है सर्केरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्केरिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेयर ऑफ ड्यूगेसिया कंटेन रेप्टाइड्स। पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस, दूसरा है सर्कुलर मसल, तीसरा है पैरेन्काइमा और चौथा ऑप्शन है क्यूटिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए इसको देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, मीरासीडियम इज वन ऑफ द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ। पहला है फैसियोला हेपेटिका, दूसरा है टीनिया सोलियम, तीसरा एस्केरिस लम्ब्रिक्वाड्स और चौथा ऑप्शन है प्लेनेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फैसियोला हेपेटिका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फैसियोला द रीजन वेयर द सेल ग्लैंड ओपन्स इनटू इज द। पहला है ओविडक्ट, दूसरा है ओबोविटेलाइन डक्ट, तीसरा है यूटेरस, चौथा है उस साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, फैसियोला हेपेटिका इज ए पैरासाइट दैट लिव्स इन द। पहला है इंटेस्टाइन ऑफ शीप, दूसरा है लिवर ऑफ शीप, तीसरा है स्प्लीन ऑफ शीप और चौथा है पेनक्रियाज ऑफ शीप।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लीवर ऑफ शीप। इसलिए फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फैसियोला हेपेटिका है ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है शीप के लीवर में, ठीक है, इसलिए इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, या फ्लैट वार्म जो होते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, इन फैसियोला द जर्म सेल्स ऑफ द रेडिया गिव्स राइज टू। पहला है डॉटर सर्केरिया, दूसरा है डॉटर स्पोरोसिस्ट, तीसरा है डॉटर रेडिया, चौथा है डॉटर मेटासर्केरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डॉटर रेडिया। 10वां क्वेश्चन, लिवर फ्लूक इज नॉट अफेक्टेड बाय एंजाइम्स ऑफ होस्ट बिकॉज ऑफ। यानी कि जो लिवर फ्लूक होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो होता है लिवर में शीप के, तो वहाँ पे बाइल जूस ऑब्टेन करता है, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो एंजाइम्स होती है वो उस फैसियोला हेपेटिका को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर देती है? किसके वजह से वो बचा रहता है? पहला ऑप्शन इसमें क्यूटिकल के द्वारा, कि सकर्स के द्वारा, कि एपिडर्मिस के द्वारा, कि हुक्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10वां का, वो राइट आंसर है क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल की वजह से वो क्या होता है? बचा रहता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक व्हेन इट इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट इज। पहला ऑप्शन है रेडिया, दूसरा है सर्केरिया, तीसरा स्पोरोसिस्ट और चौथा है सिस्टिसर्कस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सर्केरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इन्फेक्ट्स द इंटरमीडिएट होस्ट। पहला है रेडिया, दूसरा है सर्केरिया, तीसरा है मीरासीडियम और चौथा है स्पोरोसिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्केरिया, ठीक है। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं, प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला इज। प्राइमरी होस्ट क्या होता है फैसियोला हेपेटिका का? पहला ऑप्शन है मैन, दूसरा है पिग, तीसरा है शिप, चौथा है डॉग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, शिप, ठीक है। यानी प्राइमरी होस्ट शिप होता है और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? वो होता है स्नेल, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा कि फॉर अटैचमेंट फैसियोला हैज। अटैचमेंट के लिए फैसियोला में क्या प्रेजेंट होते हैं और वो कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 4 सकर्स एंड हुक्स, दूसरा है 2 सकर्स, तीसरा है 2 सकर्स एंड हुक्स, चौथा है हुक्स ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि इसमें केवल और केवल 2 सकर्स ही पाए जाते हैं, हुक एब्सेंट होता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन अब देख लेते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फैसियोला इज। इसमें जो लार्वल स्टेज होता है उसका करेक्ट स्टेज कौन कौन सा है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मीरासीडियम, दूसरा है रेडिया, तीसरा है स्पोरोसिस्ट, चौथा है मेटासर्केरिया। दूसरा ऑप्शन है सर्केरिया, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट एंड मेटासर्केरिया। तीसरा ऑप्शन है मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। और लास्ट है रेडिया,
सर्केरिया, मेटा सर्केरिया एंड स्पोरोसिस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। एक्चुअली फेसियोला एपेटिका में कितने लार्वा होते हैं? 5। ठीक है, कितने लार्वा होते हैं? 5। तो मैंने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है, उसको आप लोग भी याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इन फेसियोला एपेटिका को याद करने के लिए, फेसियोला एपेटिका के लार्वा को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो है फैशन मिस रेसर। ठीक है ना, रेसर में। ठीक है, यानी कि मैंने फेसियोला एपेटिका के लार्वा को याद करने के लिए क्या बनाया है? एक ट्रिक बनाया है, जो क्या है? फैशन मिस रेसर में। ठीक है, तो इसके लार्वा कितने होते हैं? 5। तो फैशन से यहाँ पे FAS से यहाँ पे फेसियोला। ठीक है, और HI से क्या है? हिपेटिका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हिपेटिका इसके मतलब। और MI से यहाँ पे MI है, तो इसका मतलब है मीरासीडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मीरासीडियम। और यहाँ पे S जो है, इसका मतलब है, S से क्या हो जाएगा? स्पोरोसिस्ट। ठीक है, स्पोरोसिस्ट। और RE से क्या हो जाएगा? रेडिया। ठीक है, और CER से हो जाएगा सर्केरिया, और ME से हो जाएगा मेटा सर्केरिया। ठीक है, तो इस तरह से आप सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। यानी कि पहला जो लार्वा होगा फेसियोला एपेटिका का, वो क्या होगा मीरासीडियम। ठीक है, यानी कि मिस है। ठीक है, तो MI से क्या हो जाएगा? मीरासीडियम। और S से क्या हो जाएगा? स्पोरोसिस्ट। और मैंने टिक जो बताया था वो क्या था? फैशन मिस रेसर। ठीक है ना, रेसर में। ठीक है, ये मैंने टिक बनाया था। तो RE से क्या हो जाएगा? रेडिया। और सर से क्या हो जाएगा? सर्केरिया। और ME से क्या हो जाएगा? मेटा सर्केरिया। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि इन फेसियोला जर्म बाल्स ऑफ रेडिया गिव राइज टू। पहला ऑप्शन है डॉटर स्पोरोसिस्ट, दूसरा ऑप्शन है डॉटर सर्केरिया, तीसरा ऑप्शन है डॉटर रेडिया, और चौथा ऑप्शन है मेटा सर्केरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डॉटर रेडिया। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ सेकेंडरी होस्ट ऑफ फेसियोला। पहला इसमें ऑप्शन मीरासीडियम, दूसरा स्पोरोसिस्ट, तीसरा है रेडिया और चौथा है सर्केरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मीरासीडियम। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मीरासीडियम, दूसरा है स्पोरोसिस्ट, तीसरा है रेडिया और चौथा है सर्केरिया। तो मैंने अभी आपको बताया था मिस रेसर में। ठीक है ना, तो उसको याद कर सकते हैं मिस रेसर को, जिससे आपको इसके 5 लार्वा को याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहला इसमें जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, मीरासीडियम फर्स्ट लार्वा स्टेज फेसियोला एपेटिका का। 9वां क्वेश्चन है प्लेटोनेफ्रिडिया परफॉर्म द फंक्शन इन फेसियोला एपेटिका। तो पहला है ऑप्शन एक्सक्रीशन, दूसरा है ऑस्मोरेगुलेशन, तीसरा है बोथ, और चौथा कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में ये हेल्प करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 क्या कह रहा है?
फेस्योला हैज, फेस्योला इनमें से कौन इसमें उनके पास फेस्योला के पास क्या रहता है? पहला है सलेवरी ग्लैंड, दूसरा है फेरेंजियल ग्लैंड, तीसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड और चौथा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, यानी कि फेरेंजियल ग्लैंड होता है। और इसका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है द काज ऑफ लिवर रेट इन सीप, और किसके द्वारा आता है? पहला ऑप्शन है ड्यूगेसिया, दूसरा है टीनिया, तीसरा है फेसियोला और चौथा है सिस्टोमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फेसियोला हेपेटिका के द्वारा, ठीक है। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने फेसियोला हेपेटिका से लिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।